तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेलबेट। मूवी आई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 4.2 की। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर एक लड़की चेलो बजा रही होती है। इस लड़की का नाम होता है ऐना। तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है। दरअसल ये ऐना का सौतेला बाप होता है जो कि ऐना के साथ हमेशा जबरदस्ती करता है और आज भी वैसे ही करने वाला होता है। पर तभी ऐना उसको धक्का दे देती है और इस बुढ़े के गले में कांच चला जाता है और उसके बाद बुढ़ा सीधा ऊपर चला जाता है। और कोर्ट में ऐना जज को समझाती है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर ऐना की सगी माँ उस बात को नकार देती है। वो कहती है कि उस आदमी ने हमारा हमेशा ख्याल रखा, ये लड़की झूठ बोल रही। और जज सुनाती है फैसला और ऐना को देती है 4 से 9 साल की सजा। और अब ऐना की होती है जेल में एंट्री, जहाँ पर उसकी चेकिंग करी जाती है और उसको जेल के कपड़े देकर अंदर भेज दिया जाता है। और जेल के अंदर इनका खतरनाक स्वागत होता है। और फिर उसके बाद आता है वहाँ का वार्डन जो इनसे कहता है कि ये मेरा जेल है, यहाँ पर मेरा राज चलता है और तुम लोगों का काम है मेरा और मेरे स्टाफ का ऑर्डर मानना। अब पुलिस वाला ऐना को उसका रूम दिखाता है जहाँ पे एक लड़की पहले से ही होती है। इस लड़की का नाम होता है जेनी, जो पहली नजर में चाहती है ऐना की लेनी, और इसका सबूत हमको रात में दिखता है। अब ऐना जब सो रही होती है तब जेनी के अंदर का जानवर जग जाता है और वो उसको देखकर अपनी उंगलियों का सहारा लेकर अपने जानवरों को शांत करा रही होती है। पर तभी ऐना उठ जाती है और जेनी आधी मजे में रुक जाती है। अब अगले दिन ऐना जब बाहर जाती है तब उसको वहाँ पे एक लड़की रोक लेती है। इस लड़की का नाम होता है कोडी। कोडी उससे कहती है कि तुम एक खूबसूरत सी कन्या हो और खूबसूरत लोगों को यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, तुम्हें मेरी गैंग ज्वाइन करना पड़ेगी। पर ऐना उसको मना कर देती है और कोडी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि काट के नदियां में फेंक देंगे। और जब ऐना खाना खा रही होती है तब भी वो उसको परेशान करती है। और जब ऐना काम कर रही होती है तब ये सभी लोग उसको मिलके मारते हैं और वो जाती है डॉक्टर के पास। इस डॉक्टर का नाम होता है जेन। जेन काफी फ्रेंडली होती है और उसको एक सलाह देती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी घमंड मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी घमंड दिखाता है वो बार बार मेरे पास आता है। और अब उसको बुलाता है वार्डन। इस वार्डन का नाम होता है फ्रैंक। फ्रैंक कहता है तुम चिंता मत करो, तुम एक काफी होशियार लड़की हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छी थी और तुम्हें चेलो बजाना भी आता है। और जेल में हर साल एक टैलेंट शो होता है, वहाँ पर तुम चेलो बजा सकती हो। हमको लगता है फ्रैंक कितना अच्छा आदमी है, पर फ्रैंक होता है एक नंबर का ठरकी बुड्ढा। वो कहता है कि तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें खुश करूंगा। पर ऐना उसका ऑफर लेने से मना कर देती है और अपने कमरे में जाके रोने लगती है। जेनी को मालूम होता है कि वो क्यों रो रही। जेनी बताती है कि मैं 12 साल की थी तब से यहाँ पर हूँ। वो कहती है कि यहाँ की लड़कियां बहुत बदसूरत हैं, पर तुम हो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सी कन्या। और जेनी का मकसद तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और वो अपने मकसद को उस दिन साकार कर देती है और दोनों ही लड़कियां चरम सुख का मजा उठाती हैं। अब पहले ऐना से कोडी भिड़ रही थी और अब उससे भिड़ने लगती है ब्राउन मुंडी। वो ऐना को शुरू से पसंद नहीं करती क्योंकि ऐना खूबसूरत है और वो उसको परेशान करने लगती है। और वो चली जाती है कोडी के पास, पर कोडी की चमची उसके साथ लड़ने लगती है और दोनों की ढिसम ढिसम हो जाती है। और कोडी ऐना से इम्प्रेस हो जाती है और अगले दिन अपने गैंग के रूम में बुलाकर उसको बियर सिगर पिलाती है और उसे कहती है कि तू अब जा और ब्राउन मुंडी को मार के आ। और ऐना बिना सोचे समझे ब्राउन मुंडी को पेलना शुरू कर देती है। और इसके बाद पुलिस वाले ऐना को एक ऐसी जेल में डाल देते हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकती। और फ्रैंक उसको बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर 2 हफ्तों तक रख सकता हूँ, पर अगर तुम मेरे अंदर के जानवर को शांत करा दो तो ऐसा नहीं होगा। और वो ऐना के सामने पैंट खोलकर खड़ा हो जाता है और ऐना को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कोडी के रूम में जाकर दम से दारू पीती है। कोडी अपने सभी दोस्तों को बाहर निकाल देती है सिवाय ऐना के, और वो उसको बाबा जी की बूटी पिलाती है और ऐना हाई हो जाती है। और कोडी तो पहले से ही हाई थी और अब क्या था, दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और तभी उसकी चमची आ जाती है और वो समझ जाती कि यहाँ पे चरम सुख लिया गया। और कोडी उससे कहती है कि मुझको ऐसे क्यों देख रही, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। अब अगले दिन ऐना की माँ आती है और ऐना उस पर भड़क जाती है और उसको भड़कना बनता भी था, पर उसकी मम्मी कहती है कि वो एक अच्छा आदमी था और उसने हमारा ख्याल रखा। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और कोडी कहती है कि तेरी माँ एक नंबर की सड़ेली औरत है। तभी वहाँ पर ब्राउन मुंडी आ जाती है और ऐना से लड़ने लगती है और दोनों की गैंग में खतरनाक फाइट होती है। और जब भी ऐना का कोई कांड होता है उसको बुलाता है फ्रैंक। अब यहाँ पर साफ साफ ब्राउन मुंडी की गलती होती है, पर फ्रैंक यहाँ पर ऐना की गलती बताता है क्योंकि वो उसका फायदा उठाना चाहता है। पर ऐना इस गम को मिटाने के लिए बार बार बाबा जी की बूटी लेने लगती है और कोडी उसको मना करती है और उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। पर ऐना को वो चीज चाहिए और इसलिए वो जेल की ऐसी लड़कियों के पास जाती है जो उससे भी ज्यादा बड़ी वाली होती हैं, यानी कि इंजेक्शन के जरिए फुल हाई। और ऐना पूरे टाइम बस हाई रहती है। कोडी उसको मना करती है कि ऐसा मत करो, पर ऐना उस पर गुस्सा होने लगती है और कोडी उसको रैप्टे सूद देती है। अब ब्राउन मुंडी ऐना को ऐसे नहीं छोड़ती। जब ऐना बाथरूम में नहा रही होती है तब वो अपनी गैंग के साथ ऐना को खूब मारती है और जेनी ये समझ जाती है कि ऐना क्या हरकतें कर रही। वो उससे मना करती है कि ये सब मत करो, पर ऐना को उसकी लत पड़ जाती है और वो जाकर फिर से ब्राउन मुंडी से लड़ने लगती है और फिर इन सब का ढिशम ढिशम हो जाता है और उसको फिर से उस कमरे में बंद कर दिया जाता है।
जहाँ पर 24 घंटे अंदर रहना पड़ता है। पर फ्रैंक उसको बाहर निकाल लेता है और उसकी कीमत लेता है। और जब भी एना का दुख ज्यादा बढ़ता, वो जेनी के साथ चरम सुख लेने लगती है। जेनी उससे कहती है कि ये सब मत करो, पर उसको लत लग चुकी थी और वो नशे में हरकतें करने लगती है। जिसके बाद फिर से उसको उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है। जेन उसकी पूरी हेल्प करती है। अब एना अपनी माँ को बुलवाती है। वो कहती है कि मैं जज को सब कुछ बता दूंगी कि वो आदमी खराब था और एना को थोड़ी राहत मिलती है। पर फ्रैंक उसको फिर से बुला लेता है। फ्रैंक उसको जताता है कि वो उसको काफी पसंद करता है, पर एना को मालूम होता है कि वो उसको कैसे पसंद करता है। और जब भी एना फ्रैंक से मिलकर आती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और जब भी उसका दिमाग खराब होता, उसकी याद में आती जेनी और शुरू कर देते ये लोग एक दूसरे की लेनी देनी। अब अगले दिन फ्रैंक उसको एक चेलो गिफ्ट करता है। वो उसको इसलिए देता है क्योंकि जेल में था टैलेंट शो और हमको लगता है फ्रैंक को उसकी सच में परवाह है। और उसकी परवाह एक और लड़की करती है और वो है अपनी कोडी। पर एना ने उसका ईगो हर्ट कर दिया, जिसके बाद वो उसको गाल पे निशानी देती है और फ्रैंक उसके पास आता है और वो कोडी का नाम बता देती है। और फ्रैंक कहता है कि मैं उसको देख लूंगा, पर वो उसको हल्का सा टच करने लगता है और जेन ये देख लेती है। और एक दिन वो एना को अपने रूम में बुलाती है और कहती है कि मुझे मालूम है तुम्हारी परेशानी का कारण वो है फ्रैंक। और एना उसको सब कुछ बता देती है और जेन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर फ्रैंक की नजर थी चारों तरफ और वो इन दोनों को कैमरे में देख लेता है और उसको शक होने लगता है और वो जेन को कैदियों से पिटवाता है। और जेन जाती है सीधा फ्रैंक के पास और उससे पूछती है कि तुमने एना के साथ क्या किया। तब फ्रैंक जेन से कहता है कि एना काफी बिगड़ी लड़की है, वो मेरे साथ बूम बूम करना चाहती है। पर जेन को उस पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। पर फ्रैंक समझ चुका था कि अब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा और वो जेल की कैदियों से उसको मरवा देता है। और एना से कहता है कि जेल का माहौल काफी खराब है, शायद तुम्हारा भी राम राम सत्य हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर। अब अगले दिन टैलेंट शो में एना चेलो बजाती है और सबको वो काफी पसंद आता है और फ्रैंक उसकी काफी तारीफ करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि मैंने अगले महीने तुम्हारे लिए एक मीटिंग रखवाई है। और एना को बिलीव नहीं होता कि ये ठरकी इंसान इतना अच्छा कैसे हो गया और वो उससे उसकी फीस भी लेता है। और एना को इस बार गुस्सा नहीं आता क्योंकि उसको लगता है कि ये आखिरी बार है और वो जेनी को भी ये बताती है। पर जेनी को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि फ्रैंक तुमको धोखा देगा, तुम्हें छुड़वाने से उसका क्या फायदा। और एना को इस बात में लॉजिक लगता है और वो ये सब कोडी को बताती है और वो कोडी से कहती है कि मुझे फ्रैंक को एक्सपोज करना है और कोडी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एना को एक कैमरा देती है। वो कहती है कि अगली बार जब भी फ्रैंक तुम्हारे साथ बूम बूम करे तुम उसको रिकॉर्ड कर लेना और मीटिंग में ऑफिसर को फ्रैंक की रिकॉर्डिंग दिखा देना। और जब अगली बार फ्रैंक उसको बुलाता है तब वो कैमरा ऑन करके 4K में उसको रिकॉर्ड कर लेती है। और जब उसकी मीटिंग होती है तब वो एना से कहता है कि तुमने जेल में काफी बुरी हरकतें करी हैं। ऑफिसर फ्रैंक से एना के बारे में पूछता है। फ्रैंक एना की पहले खूब तारीफ करता है पर बाद में फ्रैंक अपना हरामीपन दिखा देता है। वो ऑफिसर से कहता है कि एना काफी बिगड़ी हुई लड़की है, उसको जेल में और रुकना चाहिए। पर तभी एना ऑफिसर को फ्रैंक की 4K वाली वीडियो दिखाती है और फ्रैंक के बड़े वाले एल लग जाते हैं और ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं और पूरे जेल के कैदी फ्रैंक को माँ बहन की गाली देते हैं। और ऑफिसर एना से कहते हैं कि हम इसके लिए शर्मिंदा हैं और वो लोग एना को छोड़ देते हैं। और वो जाते हुए जेनी से कहती है थैंक यू। और वो थैंक यू किस लिए कह रही थी, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बता सकते हो। और नीचे उसको कोडी भी मिलती है जिसने उसकी हर जगह हेल्प करी। और एना बाहर आकर अपनी माँ से मिलती है और अपनी लाइफ में अपने टैलेंट को फॉलो करती है, यानी कि वो चेलो बजाती है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकालकर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।